Good morning to all of you present in this morning session. Today we are going to discuss chapter number 11, that is कैश बुक. हम कैश बुक का जो चैप्टर है हम इसको डिस्कस कर रहे थे. तो आपका जो चैप्टर नंबर है वो आपका 11 है और ये आपका है कैश बुक. Day before yesterday we have made the discussion that cash book is of three types, that is single column cash book, double column cash book and triple column cash book, and next was that was petty cash book. तो हम सबसे पहले आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम करें कि कैश बुक जो है वो आपके विद सिंगल कॉलम ओनली कैश, यानी केवल एक ही कॉलम बनेगा, उसमें कैश कैश ही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है. और एक बात आप ध्यान रखिए कि कैश बुक ऑलवेज बियर्स डेबिट बैलेंस, मीन्स कैश बुक नेवर हैव ए क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट बैलेंस का आपके पास में पैसे हैं तो आपकी जेब में पैसे होंगे तो ही आप खर्च कर पाएंगे ना, यूँ तो कर नहीं पाएंगे. यूँ कि हम कैश में ही करेंगे खर्च और कैश जेब में है नहीं तो कैसे करेंगे. उधार की बात नहीं, कैश बुक में सिर्फ कैश की बात है. तो आपका हमेशा कैश जेब में होता है, यानी पॉजिटिव बैलेंस होता है, यानी आपका डेबिट बैलेंस होता है. तो आपको मैं सबसे पहले जो फॉर्मेट बता देता हूँ, आपका फॉर्मेट सभी पे लागू ऐसा रहेगा. तो ये मैं आपको बना रहा हूँ जी फॉर्मेट. इस प्रकार से एक आप लंबी सी लाइन खींचो, ये लेजर ही है जैसा मैंने आपको पहले बताया था. तो आप इसको टी अकाउंट भी बोल सकते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया था, ये टी की शेप में बन गया आपके सामने. अब इसके अलग अलग कॉलम बना लेते हैं. तो सबसे पहले आपको मैं साइड से बनाता हूँ, ये हो गया डेट का कॉलम, ठीक है. तो ये आपके पास में है डेट का कॉलम. उसके बाद में ये आपके पास में है पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स के बाद में ये आपके पास में होगा जी वाउचर नंबर, वी नंबर. वाउचर नंबर आपका क्या होता है, आपने जो है डेफिनेशंस के अंदर पढ़ा होगा ना कि एक वाउचर होता है. तो उसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी कि वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट एंड विच इज साइंड बाय द मैनेजर. कि आपका जो है वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपका अकाउंटेंट बनाता है और उसको मैनेजर साइन करता है, सो दैट जर्नल एंट्री कुड बी पास्ड, ताकि जर्नल एंट्री पास कर सकें. तो आपका जितने भी ट्रांजेक्शन हुई यहाँ पर वाउचर नंबर आपका जो है वो वाउचर नंबर देखते हैं कि ये कौन से वाउचर नंबर से एंट्री आई है. फिर यहाँ पर आप दोबारा फिर यही सेम चीज़ें रिपीट कर दोगे. ये आपके पास में गया जी डेट. डेट के बाद में आपके पास में गया जी पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स के बाद में आपके पास में गया जी वाउचर नंबर. ये आपके पास में है वाउचर नंबर. वाउचर नंबर के बाद में आपका ये हो गया जी एलएफ. एलएफ के बाद में आपका ये कॉलम हो गया जी कैश का कॉलम, ठीक है. ये हो गया कैश कॉलम, ठीक है. और यहाँ पे आपका हो गया कैश कॉलम. तो आपका दोनों तरफ देखो, इस लाइन से इधर इस साइड उतने कॉलम है, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ. एलएफ का तो लेजर फोलियो. लेजर फोलियो होता है जो आप आगे लेजर सीखेंगे, उस लेजर के अंदर जो पेज नंबर होता है उसको बोलते हैं लेजर फोलियो. यानी आपकी एक जर्नल एक इतनी बड़ी बुक है, उसके बाद एक लेजर और एक बुक होती है. तो जर्नल से आप जर्नल में तो आप एंट्री करते हैं और जर्नल से आप ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं आगे लेजर में. तो जहाँ पर जर्नल का पेज नंबर है वैसे ही लेजर का पेज नंबर होता है. तो यहाँ पर ये आपकी जो है कैश बुक एक जर्नल भी है, सब्सिडरी बुक भी है और एक लेजर भी है. तो यहाँ पर हम एलएफ लेजर पेज नंबर लिखते हैं, ठीक है. फिर वैसे ही आपको यहाँ कैश जितना अमाउंट हुआ आ जाएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद में वाउचर नंबर और उसके बाद में है आपका एलएफ और कैश, ठीक है. तो ये इतनी साइड है ऊपर वाली, ये यहाँ तक की साइड है, इसको बोलते हैं रिसिप्ट साइड, RECPITS, रिसिप्ट्स. रिसिप्ट्स को हम हिंदी में बोलते हैं प्राप्ति. प्राप्ति यानी आपको जो पैसे प्राप्त हुए उसे बोलते हैं प्राप्ति. ये तो रिसिप्ट साइड होती है. और इससे लेकर के यहाँ तक होती है पेमेंट साइड, ठीक है. ये आपकी होगी जी पेमेंट साइड, यानी पेमेंट साइड का भुगतान, यानी हम इसको हिंदी में बोलेंगे भुगतान.
तो अब आप देख रहे हैं कि अच्छा इसमें एक बात और बता दूं, इस साइड को हम डेबिट साइड भी बोलते हैं और इस साइड को हम क्रेडिट साइड भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें मैं पैरेलल चला रहा हूँ, एक तो आपकी रिसीट साइड और एक आपकी पेमेंट साइड। अगर इस कैश बुक को आप सब्सिडरी बुक मानते हैं, इफ़ यू एज्यूम ए सब्सिडरी बुक दिस कैश बुक, देन देयर विल रिसीट साइड एंड द पेमेंट साइड, and if you are assuming it as an ledger, then you will assume it debit side and this will be as a cash side, क्योंकि कैश बुक जो है it having the two fold aspect, it can be a subsidiary book, subsidiary book होता है सहायक पुस्तकें, सहायक पुस्तकें मैंने बताई थी वो 8 प्रकार की थी, जर्नल, जर्नल के बाद में कैश बुक, फिर परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, उसके बाद में था बीआर बुक, बीपी बुक एंड जनरल प्रॉपर। तो ये आपकी सब्सिडरी बुक थी। तो आपकी कैश बुक भी एक सब्सिडरी बुक है, तो सब्सिडरी बुक है तो यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट वर्ड को हम लेंगे तो सब्सिडरी बुक बन गई। और अगर हम इसको लेजर बनाएं, इसको लेजर ही मानते हैं क्योंकि टी शेप है तो लेजर भी होता है, तो इसलिए ये डेबिट और क्रेडिट भी है। पर हम अभी जो डेबिट और क्रेडिट नहीं दे रहे क्योंकि वी आर ट्रीटिंग इट एज एन सब्सिडरी बुक, हम इसको एज्यूम करते हैं कि इट इज एन सब्सिडरी बुक नॉट एन लेजर। जब लेजर की बात आएगी तब हमारा माइंड जरा वाइड हो जाए तब देखेंगे, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, वो पेज नंबर है 11.6 के ऊपर, नीचे आके देखो, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। इसका इसका जो नाम आप रखेंगे वो है सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। ये सिंगल कॉलम कैश बुक है विद कैश कॉलम ओनली, सिर्फ कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम इसमें नहीं, ना ही डिस्काउंट का। 3 कॉलम होते हैं इसमें, कैश, बैंक और डिस्काउंट, ठीक है। तो हम केवल स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी कैश कॉलम से, फिर अगले में बैंक से करेंगे, फिर डिस्काउंट से करेंगे, फिर हम तीनों की तीनों इकट्ठी भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसने कहा कि 1 मार्च 2017 को कम्युनिस्ट बिजनेस विद कैश ₹20,000। हम बिजनेस हैं, वी आर बिजनेस एंड आवर ओनर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड कैश, मीन्स हमारा ओनर बाहर खड़ा है, मालिक बाहर खड़ा है, उसने हमारे को कैश दिया है, तो हमारे पास कैश आया, कैश आया मीन्स वी रिसीव्ड द कैश। अब कैश रिसीव्ड हुआ कब, 2017 है, और कब हुआ, मार्च 1 में। मार्च 1 में किस नाम से पैसा हुआ, क्यों आया पैसा, टू कैपिटल, यानी हमारे पास में कैपिटल के नाम का पैसा आया, और कितना आया पैसा, वो हमारे पास में आया 20,000। तो टू कैपिटल 20,000। पहली आपकी पोस्टिंग इस प्रकार से होगी। बोट गुड फॉर कैश 5,000, हमने माल खरीदा कैश में तो कैश गया होगा, यानी कैश आउटगोइंग हो गई, यानी पेमेंट हो गई, पेमेंट हो गई। तो डेट आपके पास में थी ये 2, ठीक है। तो ये मार्च 2 में हमने बाय परचेजेस, क्योंकि माल खरीदा है, बाय परचेजेस, परचेज कितना किया, बाय परचेज अकाउंट हमने परचेज किया 5,000, यानी आपने पेमेंट कर दी 5,000 की। नेक्स्ट अगर कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000, हमने 4,000 का माल बेचा, माल बेचा तो कैश आया होगा, आया नहीं, कैश रिसीट हुई होगी, तो यहाँ पर आपकी 4th है। और आपने लिखा क्यों आया पैसा, क्योंकि सेल्स के कारण से, तो टू सेल्स अकाउंट, सेल्स के कारण से हमारे पास में पैसा आया 4,000। ये पैसा किसी भी कारण से, उसका रीज़न लिख दो कि हमारे पास में 4,000 आया, क्यों आया, क्योंकि सेल हमने की थी, इसलिए आपके पास में ये आया है। ये आपके 5 तारीख को था, सॉरी। और 10 को कह रहे हैं कि गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, ठीक है, ये 5 को थी। अब हमने गुड्स खरीदी रवि से उधार पे, तो भैया उधार पे खरीदी तो कैश ना तो आया ना गया, इसका जब कैश ना आया ना गया तो कैश की यहाँ पर बुक में एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हम तो कैश बुक में केवल कैश आने के या कैश जाने की एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर रवि से माल उधार खरीदा तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। और पेड टू रवि 7,000, 13 तारीख को हमने रवि को पेमेंट की, तो पेमेंट के पेमेंट साइड में आ जाएंगे 13 को। तो हमने रवि को पेमेंट की तो कैश गया, क्यों गया, बाय रवि, रवि के कारण से हमारा कैश गया, और कैश हमारा गया 7,000, यानी हमने पेमेंट कर दी 7,000 की। हालांकि 10,000 हमारा खरीदा, 3,000 बाद में दे देंगे कभी। कैश सेल्स 8,000, हमने 8,000 रुपये का माल बेचा 15 तारीख को, 15th को हमने माल बेचा तो कैश आया होगा, ठीक है।
तो कैश आएगा, किस कारण से कैश आया, सेल के कारण से। तो हमारे पास में हो गया टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के कारण से हमारा माल कितने का आया था, तो सेल के कारण से हमारा पैसा जो आया था वो आया था 8000, यानी हमारे पास में 8000 जो है वो सेल के कारण से पैसा आया। उसके बाद में करें कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6000, हमने फर्नीचर खरीदा कैश में 6000 का, इसका कैश गया। कैश गया तो तारीख कौन सी थी, ये 18 को, 18 को हमने कर दिया। क्यों गया कैश, क्योंकि बाय फर्नीचर, यहाँ पर परचेज नहीं आएगा क्योंकि अब फर्नीचर स्पेशल वर्ड है, बाय फर्नीचर। और फर्नीचर उन्हें कितना खरीदा था, ये उन्हें खरीदा 6000 का, तो हमारा फर्नीचर से कैश चला गया 6000। नेक्स्ट पे आप आइए, नेक्स्ट में करें कि पेड वेजेस 20 तारीख को पेड वेजेज यानी पेमेंट हुई, तो 20 तारीख को पेमेंट क्यों हुई, पेमेंट अभी वेजेज के कारण से, बाय वेजेस यानी वेजेज मजदूरी, हमने मजदूरी पेमेंट की तो पेमेंट साइड में आ गया, और पेमेंट साइड में आपके पास में आ गया 380 रुपये आपने पेमेंट कर दीजिए वेजेस की। इसके बाद में रेंट 400, रेंट की पेमेंट की आपने, रेंट रिसीव्ड तो नहीं है, और डेट आपके पास में जी 24,000 क्योंकि रेंट पेड लिखा है, तो ये हो जाएगा बाय रेंट, आपने रेंट कर दिया। और रेंट आपने कितना पे किया था, ये 400 का आपने रेंट पे कर दिया, तो यहाँ पर आपकी पेमेंट साइड में आए क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद रिसीव्ड कमीशन 600, आपका कमीशन जो मिला है 26 तारीख डेट को कमीशन रिसीव हुआ, यानी कैश आया, कैश है रिसीट हो गई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्यों आया पैसा, टू कमीशन, कमीशन के कारण से टू कमीशन। कमीशन आया कितने रुपए का आया था, वो आपके पास आया था 600 का, तो कमीशन 600 का आया। अब आप ये देखें कि इसमें कभी ये मत सोचना कि ये यहाँ तो यहाँ 600 यहाँ लिखे नीचे लिखे, नहीं, यहाँ कंटिन्यू लिखते जाओ, वहाँ पे कंटिन्यू लिखते जाओ, आपने आगे पीछे कुछ नहीं करना, ठीक है ना। दोनों साइड का पेज भरता आना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए पेज ये। इसके बाद करके विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ 1000, कि आपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया, यानी पेमेंट कर दी, बिजनेस ने पेमेंट की है, तो यह आपके पास में होगा जो 28 को पर्सनल यूज़ होता है ड्राइंग, तो आप यहाँ पर कर देंगे बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स। आपकी ड्राइंग्स जो हुई वो आपकी हुई है 1000 की, ये कैश में ही हुई है, तो 1000। यहाँ देखो बैंक का कहीं नाम नहीं आ रहा, कहीं पर भी किसी जगह बैंक का नहीं, बैंक का नाम आता तो हम नहीं लिखते, क्योंकि हम यहाँ पर कैश कॉलम वाली ही बना रहे हैं, ठीक है। अगर बैंक कॉलम वाले बनाए बैंक का नाम नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद पेड सैलरी 900 31 को मैंने पेमेंट की है, तो पेमेंट क्यों की, बाय सैलरी, सैलरी, और कितनी पेमेंट की हमने सैलरी से, सैलरी की आपने पेमेंट कर दी 900, तो पेड सैलरी 900, ये 900 आपने सैलरी की पेमेंट कर दी, ठीक है। तो अब कुल मिला के ये देखो, आपने ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, जितने पैसे आए वो यहाँ लिखते जाओ, क्यों आए उनका रीज़न यहाँ लिखते जाओ, ठीक है। जैसे ये पैसे आए थे 20,000, ये कैपिटल के रीजन से आए थे। ये पैसे 4000 क्यों आए, क्योंकि उन्होंने माल बेचा था, सेल के कारण से आए थे। ये 8000 क्यों आए, क्योंकि उन्होंने सेल किया था। ये 600 क्यों आए, क्योंकि हमें कमीशन मिला था। यहाँ पर हमने पेमेंट क्यों की 5000 की, क्योंकि पेमेंट साइड पेमेंट क्यों की, कि हमने माल खरीदा था आपने 5000 का। यहाँ पर हमने 7000 क्यों पे किया, क्योंकि रवि से हमने माल खरीदा था उधार में, वो उसके पैसे हमने दिए हैं। फिर हमने यहाँ पर 6000 की पेमेंट क्यों चली गई बाहर, क्योंकि फर्नीचर खरीदा था, ठीक है। यहाँ पर हमने वेजेज है, हमने 380 क्यों चले गए बाहर, पेमेंट क्यों हुई, क्योंकि वेजेज हैं, पेमेंट किया है। इसी प्रकार से 400 फिर चले गए, क्यों चले गए, क्योंकि रेंट पे किया हमने, ठीक है। रेंट रिसीव्ड होता था, इस साइड आ जाता। हमने फिर 1000 फिर पेमेंट दिखा दी, क्यों, क्योंकि ड्राइंग हो गई थी, मालिक ने ले लिया था। फिर हमने 900 फिर पेमेंट दिखा दिया, क्यों, क्योंकि सैलरी की हमने पेमेंट की थी। इसका यह कि यहाँ पर ये तो टोटल पैसे मिले हैं आपको, यानी आप ये कर लो टोटल रिसीट्स, टोटल रिसीट्स, ये तो आपके पास में टोटल रिसीट्स हो गई। कितनी हो गई देखो, तो टोटल जब करते हो तो एक तरीका और सिखाता हूँ मैं आपको टोटल करने का, बड़ा इजी हो जाएगा। वरना आप कहेंगे सर अकाउंटेंसी में टोटल इज ए वेरी टफ जॉब, बट इट इज़ नॉट सो। आप इधर से टोटल करो, ये 20,000 है, तो 20,000 ये 4000 ये 24 24 8 32 32 और 600 ये,
तो ये हो गया 32,600, ठीक है। तो ये बिल्कुल हम सामने टोटल लगाएंगे, उसके इसके दोनों टोटल सामने आएंगे, तो ये होगा 32,600 आपके से आगे टोटल रिसीट्स, ठीक है। ये मैंने थोड़ा इसके सामने दिखना था, तो ये आपके पास में आगे जी टोटल रिसीट्स, टोटल रिसिप्ट्स। अब यहाँ टोटल रिसिप्ट हो गए, कुल पैसे हमें इतने आए थे पूरे महीने में। पेमेंट कितने की, तो पेमेंट भी कर लो। तो 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 1019, ये 19,000 तो ये हो गया। हमने पहले 1000 ही कैलकुलेशन कर ली, 19,000 हो गए। अब हंड्रेड्स की दे लो, हंड्रेड्स में 300 और 400 700, 700 और 9 1600, यानी 1600 ये हो गए हमारे, ठीक है। अब आपके थाउजेंड्स हो गए, हंड्रेड्स हो गए। अब टेंस ले लो, टेंस में 80 ही है और कुछ नहीं है, तो 80 हमने ये ले लिया। तो ये हुआ 0 8 6 0 एंड 2, 20,680, यानी आपके टोटल जो पेमेंट हुई है वो ये हुई। टोटल पेमेंट आपके पास में है, वो आपके पास में है टोटल पेमेंट्स, वो आपके पास 20,680, ये आपकी टोटल पेमेंट हो गई। अब टोटल रिसीट तो ये हुई थी, टोटल पेमेंट ये हुई, यानी आपको कुल पैसे मिले थे 32,600, आपने पेमेंट की 20,680 की, आपकी जेब में कितने बच गए वो देखना है। तो आप क्या करो कि आपके पास टोटल पेमेंट आई थी 32,600, इसमें से आपने पेमेंट कितनी कर दी थी 20,680, ये हो गया, घटा लो 0, 10 में से 8 गए 2, 5 15 में से 6 गए 9, और इधर आपके पास बचे 1, इधर आपका 3 में 2 गया 1, यानी 11,920 आपके जेब में हैं, यानी बैलेंस है। तो ये साइड बड़ी, ये साइड छोटी है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस सी डी कैरिड डाउन, ठीक है। सी फॉर कैरिड, डी फॉर डाउन। तो बाय बैलेंस सी डी कितना हो गया आपके पास में 11,920। अब यहाँ पर टोटल कर लो, तो टोटल करने सारा कितना हो गया, ये आपका सारा हो गया 32,600, ये हो गया 32,600, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन टोटल हो गया। अब एक क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। अब एक लाइन और रहती है, यहाँ पर सी डी है, आपका सी डी साइड में है, तो आप यहाँ पर टू बैलेंस बी डी कर दो, टू बैलेंस बी डी। ये जो बाकी जो टोटल बचा था 11,920, ये यहाँ लिख दो और आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है जी। दोबारा फिर देख लो, व्हाट प्रैक्टिस प्रोसेस इज देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्रिपेयर द फॉर्मेट, इन फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, अभी इनकी जरूरत नहीं पड़ी हमें। फिर कैश का कॉलम, अगर बैंक का कॉलम तो बैंक लिख देंगे, फिर डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF एंड कैश, ये लिखा। अब ये आपकी साइड है रिसीट साइड, कि द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय यू दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड। अमाउंट मे बी any that will be recorded here if that is in cash, and you will write here the reason to receive the cash, means we have received the 20,000, किस चीज़ की रिसीव हुए, कैपिटल। we have received 4,000 for sales, we have received 8,000 for sales, we have received 6,000 for commission, we have made the payment 5,000 for purchase, 7,000 to Ravi, 6,000 for furniture, 380 for wages, 400 for rent, 1,000 for drawing, and 900 for salary. And here the total receipts that is 32,600, and total payment that is 20,680. तो आपने 32,680 में से आपने लेस कर दिया 20,680, तो आप कैसे बच गया 11,000, यानी अब इन दोनों का जोड़ इसके बराबर है। तो अब यहाँ पर नीचे ले जाओगे और ये बराबर कर दो, अगर ये बराबर कर दो, अगर यहाँ पर नीचे डबल लाइन लगा दोगे, डबल लाइन का मतलब है कि नाउ यू आर बोथ टोटल इज फाइनल, कि आपका जो टोटल फाइनल हो चुका है, इसके आगे और कोई टोटल इसमें ऐड नहीं होना, ठीक है जी। हाँ जी, एनी बडी हैव एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, प्लीज़ यू कैन आस्क मी। कोई क्वेश्चन है
कोई क्वेरी आपकी है तो आप मेरे से रेज कर सकते हैं, वरना फिर मैं नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन पे चलता हूँ। कोई क्वेरी नहीं है? हाँ जी, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 2 है, उसको हम देखते हैं। वो भी ऐसा सिंपल इक्वेशन, कोई ज़्यादा नहीं है उसमें भी ऐसा कुछ, ठीक है। तो आपका ये करा इसमें कि फॉलोइंग है द ट्रांजैक्शन है इन विवेक है और इन सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना अब की बार, तो पिछली बार सिंगल कॉलम था, हम ऊपर लिखेंगे कैश बुक और आगे सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम कौन सा कॉलम सिंगल, दैट इज कैश, यानी कैश अकेला सिंगल कॉलम ही है। और हमने ये बनाया जिसका फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट आप लेके चलिए यहाँ तक ले आओ जी, ठीक है। अब आपके इसके 50% के आसपास में आप टी बना दो इसकी, ये बना दिया। इस साइड से अगर आप करना शुरू कर दोगे तो आपके अमाउंट वाले में दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका कैश का कॉलम। फिर कैश के साथ में आप रिवर्स चलते हैं तो आपको ध्यान हो तो एल एफ का कॉलम, उसके साथ रिवर्स चलते हैं तो ये आपके पास हैं वोचर नंबर का कॉलम। अगर उसके रिवर्स चलते हैं तो ये आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम, पर्टिकुलर्स। और उसके बाद में आते हैं तो ये आपका डेट का कॉलम, ठीक है जी। और यहाँ से फिर सेम वही कॉलम है, पहला आपका डेट का कॉलम, फिर आपके पास में है डेट के बाद में पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद में आपका वोचर नंबर यानी वी नंबर, वी नंबर के बाद में आपके पास में जी एल एफ एंड लेजर फोलियो, फोलियो का पेज नंबर, लेजर में लेजरी। उसके बाद में आपका ये होगा जी कैश, ठीक है। ये आपका हो गया कैश। ये साइड आपकी है पेमेंट साइड, ये आपकी है पेमेंट साइड। और ये आपकी जो साइड थी इट इज़ दिस वन रिसीट साइड, रिसीट साइड में प्राप्ति, ठीक है। अब आप वैसे एंट्रियाँ करते जाओ। पहला कर कि बैलेंस इन कैश इन हैंड, आपके पास बैलेंस था वो 1 मार्च को, यानी मार्च 1 को बैलेंस था। ओपनिंग बैलेंस के लिए हम लिखते हैं टू बैलेंस बी डी, बी डी ब्रॉट डाउन यानी ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपका इन हैंड है वो 82,000 है, ठीक है जी। इसके बाद गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज तो नेचुरली पेमेंट गई होगी और ये तारीख है 5, ठीक है। तो गुड्स परचेज पेमेंट करनी पड़ी बाय परचेजेस, बाय परचेजेस। परचेज आपकी कितने की हुई 20,000 की, यानी बाय परचेजेस 20,000। इसके बाद में है परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश, गणेश से माल खरीदा, ये नाम आ गया, कैश कहीं नहीं है, इसका उधार है, उधार की एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश, अब क्या उन्होंने लक्ष्मी से कैश में खरीदा तो 15 मार्च को लक्ष्मी वर्ड चाहे आ गया पर आगे कैश आ गया, इसका नगद खरीदा तो नगद खरीदा पेमेंट हुई होगी बाय परचेजेज। यहाँ पर लक्ष्मी का नाम भी नहीं लिखेंगे, बाय परचेजेज। और परचेज आपने कितना किया था, लक्ष्मी साहब ने माल खरीदा था 50,000 का, ये हो गया आपके पास है 50,000, ठीक है। उसके बाद गुड्स सोल्ड, और माल बेचा तो नेचुरली पैसे आए होंगे और ये तारीख आपके पास में 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, आगे अकाउंट वर्ड जरूर लिखना है, मैं ध्यान नहीं देता। तो ये टू सेल्स और वो आपके पास 25,000 की, आगे 25,000 की सेल हुई। उसके बाद गुड्स सोल्ड टू सरस्वती, सरस्वती को माल बेचा, कैश वर्ड कहीं नहीं, इसका उधार है, उधार की एंट्री यहाँ नहीं होगी। सोल्ड गुड्स टू देव इन कैश, हमने देव को 25 तारीख को माल बेचा तो 25 तारीख को माल बेचा तो कैश आया होगा, तो हमने लिखा क्यों आया, देव को माल बेचा, देव तो कहीं जाए चाहे, हमें माल बेचा हमने, तो ये जाएगा टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। और देव को माल बेचा था ये 15,000 का, तो ये हो गया 15,000। अब ये कह कि रिसीव्ड फ्रॉम सरस्वती, सरस्वती से 30,000 मिले हैं तो ये रिसीट हो गई। और ये तारीख आपके पास में है जी 28, तो ये हो जाएगा टू सरस्वती, टू सरस्वती, सरस्वती से मिले हैं और वो हमने उधार बेचा सरस्वती को, तो वो पैसे मिले हैं 30,000, उधार की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ कैश की एंट्री, कैश मिल गया था। और पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क 10,000,
तो पेमेंट हो गई और ये तारीख थी आपके पास में 31। तो ये हो जाएगा बाय सैलरी। हमने सैलरी पे की थी ऑफिस क्लर्क को और वो हमने पे की थी 10,000। ठीक है जी। उसके बाद पेड ऑफिस रेंट, यहाँ पे पेमेंट कर दिया आपने बाय ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट आपका जो पे हुआ था वो आपके इसमें हुआ था 5,000। ऑफिस रेंट पे 5,000। ये टोटल हमने कर लिया जी। अब इसमें आपने ये बात है कि उधार की एंट्रीज आपकी नहीं हुई थी, बाकी हुई थी। अब यहाँ पर ये सारी रिसीट और सारी पेमेंट है, तो आप यहाँ पर कर लो टोटल रिसिप्ट्स। टोटल रिसिप्ट्स कितनी हुई, इस साइड से टोटल लगा लो। पहले टेंस को ले लो, यानी 80 और 20 1 लाख, 1 लाख 10, 1 10, 1 10 और 30, 1 40, 1,40,000 एक हो गए थे। ठीक है। उसके बाद आपकी जगह 2,000 और 5 7,000, 7,000 और 5 12,000 ये हो गए थे। तो टोटल हो गया, टोटल रिसीट आपके पास 1,52,000 आपकी टोटल रिसीट हो गई। अब यहाँ पर टोटल पेमेंट ले लो। तो टोटल पेमेंट आपकी कितनी है, टोटल पेमेंट्स आपके पास में है वो ले लो 20 और 56, 70 70 10 80 और ये 85, यानी 85,00,000 की आपकी टोटल पेमेंट हो गई। आपकी रिसीट हुई थी 152 की, पेमेंट हुई 85 की। तो आपकी जेब में कितना बचा, 152 माइनस में 85,000, तो कितना हुआ 0 0 0, 12 में से 5 गए 7 और 4 में से 14 में से 8 गए 6, यानी 67,000 आपके जेब में बचने चाहिए। तो आप यहाँ पर कर दोगे बाय बैलेंस CD। तो CD आपके पास में बच गया जी 67,000। ये 67,000 आपके पास में बच रहा। अब टोटल कर लो, इस साइड का टोटल आपके पास में होगा जी 1,52,000 और दूसरी साइड का टोटल भी आपके पास में वही बनेगा जी। इसके बराबर करने के लिए तो हमने किया ही था, तो ये भी आपके पास में होगा जी 1,52,000। ठीक है। अब ये बैलेंस CD है ना, C/D, ये आप नेक्स्ट ये मार्च था 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपके पास में जाएगा टू बैलेंस BD। जैसे ये बैलेंस BD था ना, पिछले महीने का चल के आया था 82, तो इस महीने का आपका जेब में जो पैसे बचे 67 बचे थे, तो पिछले साल का CD इस साल का BD हो जाएगा। तो टू बैलेंस CD 67,000, यानी वो अमाउंट सेम आप यहाँ पर लिख देंगे। तो आप इससे क्वेश्चन जो अलग से देख रहे थे वो ये था कि इसमें जो उधार की एंट्रियाँ थी वो एंट्रीज आपने बिल्कुल भी नहीं की, जबकि पहले वाले के अंदर आपको उधार की एंट्रियाँ थी ही नहीं, और की बार इसकी एंट्रीज उधार की दे रखी हैं। तो दोबारा फिर देख लो, आप यहाँ बनाएंगे, देखें कैश बुक सिंगल कॉलम कैश। ठीक है। ये आपके पास में हो गया रिसीट्स, ये आपके पास में होगी पेमेंट। यहाँ पर आपकी डेट, फिर ये पर्टिकुलर्स, फिर वोचर नंबर, LF कैश। अब यहाँ पर जितना कैश रिसीव हुआ तो वो आप रिसीट साइड में लिखते जाएंगे, उस साइड में जितना कैश पे हुआ वो पेमेंट में लिखते जाएंगे। अब कैश रिसीव क्यों हुआ तो उसका रीज़न आप रिसीव में लिखेंगे कि जैसे कि आपका उधर हम देखें कि बैलेंस BD, यानी आपके ओपनिंग जो कैश था बैलेंस था वो 82,000 का था। ठीक है। फिर आपने माल बेचा था 25,000 का, तो 25,000 जो है आपकी रिसीट हो गई थी, तो 25,000 ले लिया। फिर आपने सेल किया था तो पैसा आ गया 15,000 से, फिर सरस्वती ने आपको पैसा दे दिया 30,000 से। इधर पेमेंट में आपने परचेज़ की 20 की पेमेंट हो गई, फिर परचेज़ की 50 की पेमेंट हो गई, फिर सैलरी आ गई 10 की, फिर ऑफिस रेंट हो गया 5 का। तो टोटल मिला के 85 बन गए थे और ये हो गया था 152, यानी टोटल रिसीट तो हुई 152 की और टोटल पेमेंट हुई 85 की। अभी जो बैलेंस बचा वो 67,000, ये 67,000 आप वहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस BD के नाम से। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पर जो एंट्री होंगी वो इस प्रकार से होंगी। ये आपका कैश बुक है, यानी कैश कितना आया जेब में उसको इस साइड में, कितना गया जेब से बाहर उस साइड में, यानी जेब में आया इस साइड में, जेब से बाहर गया साइड। ठीक है। एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी, किसी को कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं।